मैं आपको देख पा रहा हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हम गाएंगे साथ में। और लंबी गायकी करेंगे देर तक। ठीक है, तो सब रिवाइज हो जाएगा, और जो रिवाइज हो जाएगा वो कल की परीक्षा में। तो हम उस श्लोक से शुरू कर रहे हैं जिसका आज के श्लोक से बहुत सीधा संबंध है। ठीक है, तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, भगवत गीता तीसरा अध्याय चौथा श्लोक। और जैसे हम कहते हैं कि 700 श्लोक हैं पर बात एक ही है, वैसे ही आप पाओगे कि ये जो आज का श्लोक है उसका जो काव्यात्मक अर्थ है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है आज के श्लोक और उसके अर्थ से। ठीक है, धुन याद है? कुछ कुछ नहीं याद है तो मैं जैसे कहूंगा बस उसको दोहराइएगा। ठीक है, पहली बार ऐसा कर रहे हैं आप लोग अपना, वरना अलग गाते रहते हैं। आज आप मेरे साथ थोड़ा सा जुगलबंदी करेंगे, देखते हैं कैसी बैठती है। ठीक है, करें? चलिए। न कर्म में प्रवृत्ति से, न कर्म के परित्याग से, आत्मज्ञान मिलता नहीं है। अंधे कर्म की राह से। गीता तीसरा अध्याय चौथा श्लोक। आगे बढ़े तो ठीक है। इसमें अब हम जो पूरा टेम्पो है इसको बढ़ाएंगे, देखते हैं अगर लय बन गई तो बड़ा मजा आएगा। चलिए बढ़ाइए आगे। हाँ, निष्काम हो यज्ञ करे, वो पाप मुक्त हो जाता है। स्वार्थ हेतु जो जिए, नाश को ही पाता है। बढ़िया बढ़िया। निष्काम नहीं, निस्वार्थ नहीं, अंधे कर्मों में रमता मन, करी गुलामी देह की, हुआ व्यर्थ सारा जीवन। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। आत्म में जो रम रहे, सत्य से ही प्रीत करे, ऐसे विरल मानव को, कर्तव्य कौन शेष रहे। बहुत बढ़िया। भगवत गीता जो संदेश है वो मुक्ति का है, पूर्ण स्वतंत्रता का है, बल का है। अपने भीतर अगर ठीक है तो उसके बाद बाहर से आदेश लेने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आगे। हाँ, कर्म में लिप्सा नहीं, नहीं कर्म का त्याग है, निस्वार्थ व निष्काम करे, ये शुद्ध ज्ञान की आग है। घोर उनके कर्म की, याद से मन शुद्ध हो, जग विकल है तुम उठो, अंत तक बस युद्ध हो। पार्थ मुझे कुछ दे नहीं, सकता ये संसार है, निष्काम लेकिन कर्म मेरा, सहज ही लगातार है।